माघ मास महात्म्य कथा 23वां अध्याय। इस अध्याय में आप सुनेंगे सारस द्वारा वानर को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाना। पिशाच ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, अत्यंत प्राचीन काल में ज्वालिनी नदी के परम मनोहर हरितिमा से भरे तट पर विचरण करने वाले पुण्यात्मा, ज्ञानी और शीलवान सारसों की वाणी का चिंतन जिस समय भी मैं करता हूँ, तो उस समय अत्यंत दुखी से दुखी, उद्विग्न और अशांत मन होते हुए भी मैं खुद को एक विस्मयकारी, अवर्णनीय सुख की स्थिति में अनुभव करता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि उन पुण्यात्मा, शीलवान सारसों की वाणी द्वारा कहे गए वचनों को स्मरण करते ही मैं स्वयं को अत्यंत दुखी दशा में भी सुखी अनुभव करने लगता हूँ। इतनी कथा सुनाने के पश्चात महात्मा देव इति ने कहा, हे पिशाच, उस ब्रह्म राक्षस अर्थात प्रेत योनिधारी वसु की ये बात सुनने के पश्चात वो धर्मात्मा पथिक ब्राह्मण कौतूहल और जिज्ञासा के वशीभूत होकर उसके प्रति आकर्षित हुआ और कहने लगा, हे सौम्य, अब तुम कृपा करके उन ज्ञानी पुण्यात्मा सारसों की कथा सुनाने का कष्ट करो। मैं ये कथा सुनने को अत्यंत उत्सुक हूँ, जिनके द्वारा कहे गए वचनों को दुखी दशा में भी स्मरण करके तुम सुख और शांति का अनुभव करते हो। इतना कहकर महात्मा देव इति बोले, हे पिशाच, उस धर्मात्मा पथिक की बात सुनकर वो प्रेत योनिधारी ब्रह्म राक्षस अर्थात ब्रह्म पिशाच कहने लगा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, एक समय मैं अत्यंत तीव्र भूख और प्यास से व्याकुल होकर इसी पर्वत के एक भाग की ओर काफी दूर तक निकल गया। वहां से चलकर मैं एक सुंदर नदी के किनारे जा पहुंचा। संयोगवश उसी समय कहीं से दो सुंदर और प्रसन्न सारस पक्षियों का जोड़ा उड़ता हुआ वहां आया। वो जोड़ा वहां उतरकर नदी के स्वच्छ, निर्मल और पारदर्शी जल में क्रीड़ा करने लगा। कुछ समय तक जल क्रीड़ा करने के पश्चात नर सारस थक कर नदी के किनारे पर सो गया और मादा सारस वहां पहरा देने लगी। नर सारस मधुर निद्रा में विश्राम कर रहा था और मादा किसी भी संभावित हिंसक पशु या जीव जंतु का आभास होते ही अपने पति को सूचित करने के लिए तत्पर होकर पहरा दे रही थी। उसी समय दैवयोग से वृक्षों पर से लंबी लंबी छलांगे भरता हुआ एक विशालकाय, बड़ा ही हृष्ट पुष्ट वानर अर्थात बंदर वहां आ पहुंचा। उस विशालकाय बंदर को देखकर वहां उपस्थित छोटे छोटे पशु पक्षी कलरव करते हुए, चिल्लाते हुए वहां से भाग निकले। मादा सारस नर सारस को सचेत कर पाती उससे पहले ही बंदर ने नदी के किनारे सोए उस सारस की दोनों टांगें निर्दयतापूर्वक पकड़कर अपनी ओर खींची। अपने पति को विपत्ति और दुख से ग्रस्त देखकर मादा सारस बड़ी ही व्याकुल और दुखी हो गई। प्राणों के भय से भयभीत होकर वो अन्य पशु पक्षियों की तरह वहां से भागी नहीं, बल्कि पति के दुख से दुखी होकर वो रोने लगी और मन ही मन ईश्वर का ध्यान करने लगी। उधर विशालकाय वानर के द्वारा अपनी टांगे खींचने पर नर सारस की निद्रा भंग हो गई। साक्षात मृत्यु के रूप में उस विशालकाय वानर को अपने सामने इस प्रकार देखकर एक पल के लिए नर सारस बुरी तरह भयभीत हो गया, लेकिन फिर कुछ साहस जुटाकर वो उस वानर से बोला, हे वानर राज, जो सज्जन जीव होते हैं वो कभी भी निरपराध प्राणियों को बेकार में नहीं सताते हैं। हे वानर, आप मुझ निर्दोष को क्यों कष्ट दे रहे हैं? हम तो निर्दोष पक्षीगण हैं जो कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करते और उसे कष्ट नहीं देते। वन में रहते हैं और आकाश में विचरण करते हैं। हम हिंसा, पाप, अन्याय, कदाचार इत्यादि से मुक्त रहकर धार्मिक गृहस्थ जीवन के अधीन रहते हैं। इसलिए मुझे कष्ट देना और पीड़ित करना आपके लिए उचित नहीं है। हे वानर, मैं आपके पूर्व जन्म की पूरी कथा का ज्ञान रखता हूँ। नर सारस के ऐसे वचन सुनकर वो उत्पाती और चपल बंदर नर सारस की दोनों टांगें अपने हाथों से मुक्त कर उससे अलग होकर काफी दूर हटकर जाकर बैठ गया और बड़े ही दर्प से सारस की ओर देखकर बोला, ए सारस,
तुम एक साधारण, शांत और सहज पक्षी हो, वनों में विचरण करते हो और ज्ञान से हीन हो। तुम्हारी तुलना में मैं तुमसे बड़ा और शक्तिशाली हूँ, बुद्धिमान भी हूँ। अब जल्दी से ये बताओ कि तुम मेरे पूर्व जन्म की कथा कैसे जानते हो और उसके बारे में क्या जानते हो। सारस ने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत जानता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। तुम अपने पूर्व जन्म में विंध्याचल पर्वत के राजा थे। उस समय मैं तुम्हारा राजपुरोहित था। मैं सदैव ही उचित नीति से युक्त और धार्मिक सलाह दिया करता था, लेकिन तुम कभी भी मेरे परामर्श पर ध्यान नहीं देते थे। अज्ञानतावश और लालच के वश होकर तुम अपनी प्रजा का उचित रूप से पालन नहीं करते थे। तुम अत्यंत ही लोभी थे। तुमने अपनी प्रजा पर अनेकों प्रकार के अनुचित कर लगाए और उनका शोषण कर उनका धन हरण करते हुए अपने राजकोष की वृद्धि की। इस प्रकार प्रजा का शोषण करते हुए तथा राज्य करते हुए तुम्हें कई वर्ष व्यतीत हो गए। तब एक दिन अपनी आयु पूरी कर तुम मृत्यु को प्राप्त हुए। मृत्यु के पश्चात तुम्हें घोर नरक की यातना भुगतनी पड़ी। ये सारी यातना और कष्ट भोगते समय तुम सदैव ही मन भगवान से अपने उद्धार की प्रार्थना करते रहते थे। अपने पापों का नरक भोग पूरा करके शेष बचे हुए पापों को भोगने के लिए अब तुम्हें ये वानर योनि प्राप्त हुई है। लेकिन अब इस वानर योनि में भी तुम हिंसा और पाप में लीन हो। निरपराध प्राणियों की हत्या का पाप करके तुम पुनः उसी नरक यातना में लौटने की स्थिति बना रहे हो। इसलिए हे वानर, तुम हिंसा और उत्पीड़न का पूरी तरह से त्याग कर दो ताकि तुम्हें सद्गति प्राप्त हो सके। मैं जब पूर्व जन्म में तुम्हारा राजपुरोहित था तो मैं पूरी तरह से धार्मिक जीवन व्यतीत करता था। हिंसा और सब प्रकार के पापों से दूर रहकर भगवान विष्णु की आराधना किया करता था। मुझे भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त थी। इसी ईश्वर भक्ति की शक्ति से मुझे अपनी इस वर्तमान योनि अर्थात सारस जीवन में भी अपने और तुम्हारे पूर्व जन्म का पूरा वृत्तांत स्मरण है। प्राणी को अपने पूर्व जन्म के किए गए पापों को अवश्य ही भोगना पड़ता है। ये सृष्टि का विधान है और देवता भी इस विधान का उल्लंघन या इसे भंग नहीं कर सकते हैं। यद्यपि मुझे इस जन्म में सारस का शरीर प्राप्त हुआ है, फिर भी मैं मोहित नहीं हूँ। हे ब्राह्मण, श्रेष्ठ सारस द्वारा कही गई इस कथा को सुनकर वो वानर बड़ा ही प्रभावित हुआ और सारस से कहने लगा, हे पक्षी, तुम अवश्य ही बड़े ज्ञानी हो और सब कुछ जानते हो, लेकिन ये तो स्पष्ट करो कि तुम्हें ये पक्षी की योनि किस प्रकार से प्राप्त हुई और सारस की देह प्राप्त होने का भी क्या कोई वृत्तांत है। इति श्री माघ मास महात्म्ये भाषा टीकायां त्रयोविंशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। 23वां अध्याय समाप्त हुआ।